देखो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझ लिए थे कि अगर दो सोल्यूशन मिला हुआ रहेगा ना, तो किस तरह से उनका वेपर स्टेट में जब हो जाएंगे तो उनका इफेक्ट किस तरह से रहने वाला है ना, किस सॉल्यूशन का कितना प्रेशर होगा, ये हम लोग समझे थे। अब यहाँ पर मतलब उसमें जो हम लोग लिए थे ना, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का दोनों मतलब वेपर होने वाला था, है ना। तो गर्म करेंगे तो दोनों वेपर बनाएगा, और वेपर बनाने के बाद जितना उनका मोल फ्रैक्शन रहेगा उसी के रेशियो में मतलब वेपर भी फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड रॉल्स लॉ। यहाँ पर रॉल्स लॉ लिखने वाले हैं। तो इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट हम लोग क्या लेंगे, नॉन वोलेटाइल लेंगे, और सॉल्वेंट तो जैसे पहले था वैसे ही रहने वाला है, वो तो वोलेटाइल होगा ही। एडेड टू ए सॉल्वेंट टू गिव ए सॉल्यूशन, तो एक अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं अगर हम लोग सॉल्वेंट के अंदर, तो कुछ जो लिक्विड का फॉर्मेशन होगा ना, मतलब यहाँ पर जो उनके एटम्स रहेंगे ना, यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा, फिर सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, कुछ इस टाइप से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि ये तो वेपराइज होने वाला मटेरियल है, गर्म करेंगे तो इसमें से वेपर निकलेगा, पर यहाँ पर बीच बीच में आ जाएगा वो मटेरियल ना जो वोलेटाइल है ही नहीं, जो चीज हम लोग वहां पर मिलाएंगे, तो ये यहाँ पर वेपर नहीं बनाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसके वजह से सिर्फ वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना, वो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ होगा। यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आने वाला है वो सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो मेन प्रेशर होगा ना, सिर्फ वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। दे रखा है मॉलिक्यूल एस्केपिंग, सॉलिड का जीरो रहेगा, सॉलिड का वहां पर कुछ रहेगा नहीं। मॉलिक्यूल एस्केपिंग, और वो भी पूरा प्योर जितना था उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो वेपर नहीं उठ रहा है ना। एक मिनट देखो, एक तो पहले समझ लो इसको, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग को वेपर बन रहा था वो इसके सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से बन रहा था, ये प्योर था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पी क्या बोलेंगे, पी बराबर टोटल जो प्रेशर होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए, सॉल्वेंट के साथ कुछ कुछ पार्ट सॉल्यूट का मिला दिए, है ना। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा अब थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से तो वेपर नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा ना, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो तुम्हारा है उसका इंटू पी नॉट, इसके बराबर होगा। और इसका वैल्यू तुम जानते हो कि एक से कम होता है, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला करके 1 होता है ना। तो ए एक से कम है, हाफ या फिर 0.75, मान लो 0.75 भी ले लेते हो, तो ए ओवरऑल से जब कम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक से कम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो छोटा हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि 10 है, 10 को हम लोग 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 10 से कम हो गया ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग का टोटल प्रेशर पहले से कम देखने को मिलेगा। सरफेस इज करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल हम लोग सॉल्यूट डाले टोटल वेपर प्रेशर कम होने वाला है, दस द वेपर प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस, ठीक है। तो वेपर प्रेशर हम लोग का क्या हो जाएगा, सरफेस बोल रहा है कि सरफेस ही घट जाएगा, और अगर सरफेस घटेगा तो फिर वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एक डिफिनेशन हम लोग को बता रहा है ना कि जैसे तुम सॉल्यूट डाला ना, जितना सरफेस था ना पहले से वोलेटाइल होने के लिए, उतना सरफेस अब इसको मिल नहीं रहा है, कम हो गया सरफेस, ये कुछ जगह को कैप्चर कर लिया, अपने अंदर ले लिया, तो यहाँ से अब वेपर नहीं निकल रहा है। तो ये न निकलने की वजह से ओवरऑल जो वेपर प्रेशर था पूरा का पूरा कम हो गया। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो तो अभी भी वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x1। x1 अगर हमारा सॉल्वेंट था तो अभी भी उसी का प्रोपोर्शनल रहेगा। हम लोग का जो p टोटल होने वाला है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इंटू T1 नॉट, मतलब पार्शियल प्रेशर जो इसका सॉल्वेंट का था उतना इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ तुम्हारा सॉल्वेंट। अब यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन, देखो जैसे जैसे ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा टोटल प्रेशर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ये देखो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, 1 की तरफ जा रहे हैं, ए वाला बढ़ते जा रहा है ना। 1 पर आओ तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हारा जैसे अगर पानी एक मिला रहे हो और एक कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी हो गया, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तुम 0 ले रहे हो ना, इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ वो सॉलिड पार्टिकल तुम ले रहे हो, है ना। तो सॉलिड पार्टिकल तो वेपर बनेगा ही नहीं, तो वहाँ पर प्रेशर भी क्या देखने को मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है। हाँ बनेगा, पूरा मिनिमम बनेगा। यहाँ पर 0 0 मतलब कि हम 0 ही होना चाहिए प्रेशर वहाँ पर, वहाँ मिलाया ही नहीं है, तो 0 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 मतलब पानी बिल्कुल हम डाले ही नहीं है, कुछ डाले ही नहीं, तो वहाँ पर बिल्कुल 0 हो जाएगा, सिर्फ सॉल्यूट लेकर के और उसको गर्म कर रहा है। तुम यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर लोगे ना तो पानी का बहुत थोड़ा सा मात्रा है, तो हल्का यहाँ पर बन रहा है वेपर। हाँ 0.00 कुछ लिख सकते हैं उसका वैल्यू, 0 से थोड़ा सा ऊपर आएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.2 0.5 0.9, यहाँ पर 1, ऐसे करके बढ़ते जाएगा वो प्रेशर। तो इतना तो क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, यहाँ पर तो हो गया कि ऐसा सॉल्यूट मिला है जो मतलब वोलेटाइल होगा ही नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं ना, एक्चुअली अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे ना वो प्योर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम लोग मिक्सिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली प्योर सॉल्यूशन जल्दी मिलता ही नहीं है ना, जो कुछ भी मिलेगा ना वो नॉन प्योर रहेगा, इम्प्योर रहेगा। प्योर और इम्प्योर दोनों का कहने का मतलब क्या है, देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है, अगर मान लो कि हम लिए ए और एक तो हम लोग सॉल्यूट लिए बी, ठीक है, इन दोनों को मिलाना है। अब भी जो सॉल्वेंट इनके बीच एक बॉन्डिंग है, ए और ए के बीच, है ना, ए का, इनके बीच भी एक बॉन्डिंग है ना, बी और बी। जब इन दोनों को मिलाते हैं ना तो ये बॉन्डिंग टूट जाता है, ब्रेक होता है ए और बी के बीच में, और ये लोग एक नया बॉन्डिंग बनाते हैं ए और बी के बीच में, ठीक है। तो प्योर कहने का मतलब कि देखो, इसको तोड़ने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है, इसको हीट देना पड़ेगा, और यहाँ पर जब ये जुड़ता है ना तो हीट रिलीज होता है, यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जितना इसको दोनों को तोड़ने के लिए जितना हीट तुमको देना पड़ा, उतना ही हीट अगर इससे रिलीज हो रहा है ना, तो वो हम लोग बोलते हैं कि वो प्योर सॉल्यूशन है। मतलब जितना हीट उतना ही हीट अगर बाहर निकल गया ना, तो हम लोग बोलते हैं कि वो प्योर सॉल्यूशन बना है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि जितना हीट देना पड़ रहा है उतना ही हीट बाहर निकले? ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल तब होगा जैसे मान लो कि इसके बीच का जो बॉन्डिंग है और इसके बीच का बॉन्डिंग है, इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बना हुआ है ना और इसके बीच का जो बॉन्डिंग बना हुआ है ना, जितना स्ट्रॉन्ग है ना उतना ही स्ट्रॉन्ग अगर ए भी बनेगा ना, जितना जोर से ए को अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही जोर से अगर ए और बी को अट्रैक्ट कर ले, तब बात एकदम बराबर हो जाता है, फिर हम लोग को एक्स्ट्रा हीट देने या लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इन दोनों के बॉन्डिंग, इसको हीट देंगे और जितना हीट देंगे ना उतना ही हीट रिलीज कर देगा। देखो इसको हम 1 जूल हीट दिए और इसको भी 1 जूल हीट दिए, दोनों टूट गया, हमारे पास क्या हो गया, 2 ठो ए और 2 ठो बी, है ना। अब ए हीट जो हम लोग दिए ना, ये जब बॉन्ड बना ना उतना हीट इससे रिलीज हो गया, ठीक है, उतना हीट हमको वापस मिल गया, ठीक है, 1 जूल। तो अगर ए दोनों प्लस था, अगर दे रहे हैं वो प्लस या निकल रहा है उससे माइनस है, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इस केस में क्या होगा, इस जब तुम्हारा दोनों मिक्स होगा ना, तो जितना इनके अंदर अट्रैक्शन पावर है उतना ही अट्रैक्शन पावर इसके यहाँ भी है। वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, डेल भी अगर निकालोगे ना, चेंज इन वॉल्यूम। देखो अगर मान लो इन केस ए वाला जो है ना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ए वाला बॉन्ड वीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। बैलेंस तो फिर उसका ज्यादा इसका कम, वॉल्यूम दोनों का सेम नहीं रहेगा। अगर इन दोनों को 1-1 लीटर मिला रहे हो ना, 1-1 लीटर मिलाए तो होना चाहिए 2 लीटर, पर ये हो जाएगा 2.5 लीटर, ऐसे हो जाएगा। मतलब गुण है उसका कि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये तो प्रॉपर नहीं हुआ। हाँ ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ, और यहाँ पर वो सारा रूल फॉलो भी नहीं करेगा और रूल लगेगा भी नहीं जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो नॉन आइडियल पहचानने का क्या क्या तरीका हो गया, एक बार इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। नॉन आइडियल पहचानने का तरीका, ए और ए के बीच जो पावर इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन पावर था, बी के बीच जो अट्रैक्शन पावर था, वो अगर
ए बी के अट्रैक्शन पावर के बराबर नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए नॉन आइडियल है। ए का वॉल्यूम, बीबी का वॉल्यूम, ठीक है, ए और बीबी का सेपरेट वॉल्यूम, मान लो ये 1 लीटर था, ए भी 1 लीटर था, बाद में पता चला कि जब हम दोनों को मिला दिए, ए बी के बीच जो बॉन्डिंग में ना, वो या तो एक दूसरे को आप करीब खींच लिया या फिर दूर कर दिया, या तो यहाँ पर अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो इस केस में वॉल्यूम या तो कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। डेल भी या तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या फिर डेल भी लेस देन 0 हो जाएगा। डेल भी कहने का मतलब फाइनल वॉल्यूम, डेल भी का क्या मतलब हो गया, V2 माइनस V1। अब V1 में क्या आ जाएगा, ये दोनों का आपस में एडिशन, ए और बीबी वाला का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। डेल भी अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है या फिर लेस देन 0 आ जाता है तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो पहला तरीका हम लोग उसके अट्रैक्शन पावर से पहचानेंगे, दूसरा उसका देखेंगे कि वॉल्यूम घटा या बढ़ा है, वहां से पहचान लेंगे, और तीसरा एक और तरीका है चेंज इन हीट। चेंज इन हीट क्या होगा, जैसे यहाँ पर जब बॉन्ड टूटा था ना, उस समय हम उसको हीट दिए थे, ठीक है, और यहाँ जब बॉन्ड बन रहा है तो हीट रिलीज किया, यहाँ पर डेल एच 0 होना चाहिए था, है ना, जितना हम लोग हीट दिए उतना ही हीट निकलना चाहिए था ट्रू सॉल्यूशन में, पर यहाँ पर डेल एच 0 नहीं हो रहा है, डेल एच बराबर नॉट 0। तो ये भी एक तरीका हो जाएगा पहचानने का कि वो हमारा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इस 3 तरीका से हम लोग पहचान लेंगे। हम लोग क्या क्या देखेंगे, डेल भी देखेंगे, डेल एच देखेंगे, और एक अट्रैक्शन पावर देखेंगे कि अट्रैक्शन पावर सेम है या फिर चेंज किया है। तो अगर ये तीनों मिला तो हम लोग मान लेंगे कि ये नॉन आइडियल है। अब यहाँ पर कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है, उस डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। पहले आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया कि डेल भी 0 होने वाला है, और मिलाने के बाद वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगा, डेल एच में 0 नहीं आएगा, इंट्रैक्शन पावर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देख लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन व्हिच ईच कंपोनेंट ओबे रॉल्स लॉ। इसमें दोनों कंपोनेंट क्या फॉलो करेंगे, रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। चाहे टेम्परेचर कितना भी घटाओ या बढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन का एच मिक्सिंग क्या होने वाला है, 0। मतलब हीट ना तो देना पड़ेगा ना लेना पड़ेगा, वो अपने आप में बैलेंस हो जाएगा। जितना हीट हम लोग उसको दिए ना, उतना ही हीट वो फिर वापस हम लोग को दे देगा, रिलीज कर देगा। दूसरा है भी मिक्सिंग 0, वॉल्यूम उसका घटने या बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन पावर उतना ही रहेगा। अट्रैक्शन पावर अगर घट बढ़ नहीं रहा है तो वॉल्यूम भी घटे बढ़ेगा नहीं। तीसरा दिया है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ ए बी। तीनों क्लियर है ना। अगर ए सारा है तो हम लोग बोलेंगे कि प्योर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ क्या दिया है, बेंजीन और टोलीन, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। अगर ए सबको मिलाते हैं तो कोई वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आने वाला है। कोई केमिकल है, बेंजीन टोलीन कोई केमिकल कार्बनिक होगा। अब आ जाओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल समझ में तो आ ही गया है, अब एक बार पढ़ लेते हैं नॉन आइडियल क्या दे रखा है। When a solution does not obey Raoult's law, Raoult's law का तो अभी इसलिए फॉलो नहीं करेगा, जो हम लोग नियम पढ़े थे कि वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन है, तो वो अब फॉलो नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है वो अट्रैक्शन पावर का। ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल। ठीक है, जो उसको रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल बोल देंगे। उसके बाद है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होने वाला है, ये वाला था ना, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। देखो यहाँ पर होने क्या वाला है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन पावर था इज वीकर देन द बीबी और ए, मतलब ए के बीच में जो अट्रैक्शन पावर था, ठीक है, इसको हम लोग तोड़े थे, ब्रेक किए थे, ए को और बीबी को ब्रेक किए थे। ठीक है, इनके बीच जो अट्रैक्शन पावर था ना वो ज्यादा था। ठीक है, मान लेते हैं ए 10 न्यूटन होगा और ए भी 10 न्यूटन होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब ए भी बना ना तो इनके बीच अट्रैक्शन पावर कमजोर हो गया। वो कितना हो गया, 10 की जगह मान लो 5 हो गया। ठीक है, 10 से घट करके
5 हो गया। अब क्या होगा, इनका वॉल्यूम वीक हो गया, पावर, तो दोनों दूर दूर हो गए एटम, एटम दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम क्या क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेल भी इनका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। नॉन आइडियल तो हो गया, नॉन आइडियल में और जो कंडीशन है वो दोनों हम लोग लिख देंगे कि एक कंडीशन तो यहाँ पर दे ही दिया है, दूसरा हम लोग उसी से निकाल लेंगे। यहाँ पर भी मिक्सिंग क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। उसके बाद एच मिक्सिंग, एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ा, यहाँ पर जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ वही हीट 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 के बारे में। यहाँ पर क्या हुआ ना कि तुमको तोड़ने के लिए 10 जूल देना पड़ा, यहाँ भी बॉन्ड बना जोड़ने के लिए 10 जूल, तोड़ने के लिए देना पड़ा। तुमको हीट कितना देना पड़ा, 20 जूल, 20 जूल हीट देना पड़ा। इसमें से निकलेगा कितना, जब ये बॉन्ड बना तो इसको 5 जूल में काम हो गया इसका, है ना। तो 2 गो ए बी बॉन्ड बना होगा, ठीक है। तो देना पड़ा 20 और हीट निकला कितना, 10, 5 5 2 ठो बना होगा तो 10 तो निकला। तो क्या हो गया, कुल मिलाकर के हमको हीट एंथैल्पी हीट कितना क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। 20 हम लिए, 10 ही निकला, तो 10 का तो लॉस हुआ, 10 तो हम लोग को देना पड़ रहा है। और जब देना पड़ता है ना तो एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। जब हीट बाहर निकलता है ना, ओवरऑल हम लोग देखते हैं, ओवरऑल प्रोसेस हो जाने के बाद, रिएक्शन हो जाने के बाद अगर हीट बाहर निकल रहा है हम लोग उसको निगेटिव बोलते हैं कि हीट वो हम लोग को दे रहा है, और जब हम लोग उसको देते हैं ना तो बोलते हैं पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को देना पड़ा है ओवरऑल मिला के एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। हाँ एच मिक्सिंग आइडियल वाला में 0 था, उसमें हम लोग को ना देना पड़ा था ना लेना पड़ा था, तो एच मिक्सिंग वहाँ 0 था। और एक पॉजिटिव डेविएशन है, यहाँ पर हम लोग को देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला याद रखना, अगर हम लोग को देना पड़े पॉजिटिव, अगर रिलीज हो निगेटिव, और ना रिलीज हो और ना देना पड़े, कुल मिला के इक्वल रहे, तो आइडियल वाला केस में क्या हो जाएगा, 0। 3 कैसे एच का, तीनों याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इथेनॉल और एक्टोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये मतलब 2 एग्जाम्पल है इसका। अब पॉजिटिव डेविएशन में देखो, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो वो थोड़ा सा चेंज आएगा। ये आइडियल वाला जो यहाँ पर डॉटेड डॉटेड दिया है ना, वो हम लोग पहले पढ़े थे, है ना। पहले जो था ये पार्शियल प्रेशर था प्योर वाला का, है ना, प्योर वाला का था। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर से उठ करके जाएगा, ये यहाँ भी थोड़ा सा प्रेशर इसका जो है ना, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वीक हो गया। x1 0 से लेकर के 1 की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग प्योर वाला में जानते थे कि जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ना, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये हम लोग जान रहे थे, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग था ना, ये मान लो ए वाला हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्डिंग ए के था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था। अभी क्या हुआ ना कि हम लोग ए को ना करके ए बी डाल दिए, ए प्लस बी कर दिए, बॉन्ड अब ए बी के बीच में बन गया। यहाँ पर अट्रैक्शन पावर कितना है, 5 ही न्यूटन। अब इसको गर्म करोगे ना तो ये जल्दी जल्दी वेपर बनना शुरू कर देगा। अब वेपर जल्दी बनेगा तो उसका प्रेशर भी हाई होगा। तो पहले जो इतना प्रेशर बना रहा था अब इतना बना रहा है, पहले जो इतना प्रेशर बना रहा था अब वो इतना बना रहा है, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक हो गया है। अब उतना जोर से मजबूती से वो पकड़े हुए है नहीं वाटर लिक्विड को, तो ये जल्दी जल्दी वेपर बन रहा है, तो इसका ग्राफ जो है ना थोड़ा सा ऊपर चला गया। प्योर स्टेट वाला तुम दूसरका का देखोगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इसका सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर बना रहा है। इसको जैसे जैसे कम करोगे वैसे वैसे इसका घटता जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला है और ये तुम्हारा अभी का है, पॉजिटिव डिविएशन होने के बाद। जब ऊपर वाला दोनों का सम, जैसे यहाँ और यहाँ जोड़ोगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये वाला, दोनों का सम हो गया। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो डेविएट कर गया है, पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा ऊपर की ओर डेविएट कर गया, प्रेशर इसका थोड़ा बढ़ गया है, तो इसी का नाम हो गया सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव। हाँ निगेटिव वाला में ये वाला नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि अब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। ये वाला जो बॉन्ड है ए बी वाला वो तो स्ट्रांग हो जाएगा, तो इतना वेपर बनेगा ही नहीं, ये नीचे से पार होगा ऐसे। फिर देख लेते हैं निगेटिव वाला भी हम लोग को पढ़ना है।
देख लो निगेटिव में, अब तुम खुद से निकाल सकोगे। यहाँ पर हुआ क्या है, ए बी का बॉन्ड जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब ए का 10 जूल था, पहले से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब जब ए और बी बना ना, तो यहाँ पर 15-15 न्यूटन लगने लगा। दो गो ए बी मोलिक्यूल बनेगा और दोनों के बीच जो अट्रैक्शन पावर है ना, वो 15 न्यूटन हो गया। ये ज्यादा जोर से खींच लिया अपने एटम्स को, खींचा तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो ये निगेटिव, लेस देन 0। अब हीट का कहानी क्या है, हीट का कहानी, ये तो वीक था ना, इसको मान लो कि 10 जूल दिए होंगे हीट तोड़ने के लिए, इसको भी तोड़ने के लिए 10 जूल हीट दिए होंगे, लेकिन यहाँ तो 15-15 जूल निकल रहा है बाहर, तो ये काफी ज्यादा हीट, 30 जूल हीट बाहर निकल गया, मतलब 10 जूल का फायदा हो गया। तो यहाँ पर डेलेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब रिलीज होता है तो डेलेज क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है फिनॉल और एनिलीन का दिया हुआ है, और दूसरा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का दिया हुआ है। तो ये हो गया, इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं। ये तुम्हारा निगेटिव डिविएशन है ना, ये वाला ओरिजिनल था, अभी घट करके यहाँ से हो गया, ये ओरिजिनल था है ना, सब ओवरऑल भी घट गया, ये हो गया निगेटिव डिविएशन में। अब उसके बाद एक चीज और हम लोग को पढ़ना है, नया टॉपिक है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है, एक्चुअली देखो, एजियोट्रॉप होता है ना कि जैसे मान लो कि हम लोग दो चीज मिला दिए, मान लो अल्कोहल और पानी हम लोग मिला दिए, ठीक है, अब मिला करके अब दोनों को सेपरेट करना है। जब सेपरेट करना है तो मान लो कि एक कप बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, मान लो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होगा और अल्कोहल का मान लेते हैं 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री पर गर्म करेंगे, अल्कोहल बॉयल होने लगेगा और पानी बॉयल नहीं होगा, होगा भी तो मतलब हल्का फुल्का उसका वेपर बनेगा, उतना ज्यादा बनेगा नहीं। तो अगर मान लो कि कोई बोल दिया कि इसको अब अलग अलग करो मिलाने के बाद, तो हम लोग आराम से अलग अलग कर लेंगे, है ना, क्योंकि पहले जो वेपर बनेगा, ज्यादा जो वेपर बनेगा वो किसका बनेगा, अल्कोहल का। तो हम लोग एक पाइप लगा के अल्कोहल को वहां से सारा निकाल देंगे, लास्ट में हम लोग 100 जाने ही नहीं देंगे, वाटर अलग रह जाएगा और ये अल्कोहल अलग रह जाएगा। हाँ, कुछ वाटर का भी ड्रॉपलेट निकलेगा, साथ में मिक्स होकर चला जाएगा, लेकिन कुछ जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा होता है ना कि मतलब जितना तुम मिलाए हो ना, देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पर दो चीज मिलाए, यहाँ पर हम मिलाए अल्कोहल और पानी, इतना दूर में हमारा वाटर है और इतना दूर में अल्कोहल है, ये हम लोग इसका रेशियो 0.75 ए मान लेते हैं और 0.25% ए मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम गर्म किए तो चलो हमको यहाँ पर जो मिल रहा है, अच्छा ऊपर में जो हमको मिल रहा है, इसका ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसका मिलेगा, अल्कोहल का मिलेगा, थोड़ा बहुत पानी का मिलेगा। मान लो हमको अभी 100 डिग्री पर गर्म करने तो ज्यादातर यही निकलेगा, तो हमको 90% मान लो मिल गया क्या, अल्कोहल, और 10% हमको पानी मिला, चलो ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है ना कि इसको गर्म करोगे ना और इसका मिक्सचर को मतलब सही रखोगे, तो ऐसा कंडीशन आता है ना कि जितना रेशियो इसमें है ना, उतना ही रेशियो उसका वेपर में से भी बाहर निकलता है। मतलब इसको गर्म करोगे ना तो 0.25% जो है ना, या फिर जितना 25% है, तुमको 25% पानी मिलेगा, वाटर, और 75% अल्कोहल मिलेगा। ये एक स्पेशल केस है, ये हर समय नहीं होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर ऐसा होता है। जब मतलब यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, जितना लिक्विड में इसका मात्रा है ना, उतना ही मात्रा वेपर में भी है, यहाँ पर है ना, ये एक स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पर इसको हम अलग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और इसी कंडीशन को बोलते हैं एजियोट्रॉप। मतलब एजियोट्रॉप एक वैसा कंडीशन है जिसमें जितना मात्रा उस कंपोनेंट का वाटर में होता है, उतना ही मात्रा तुम्हारा वेपर में भी होता है, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ये बिल्कुल अलग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसी मतलब उस पॉइंट को जो स्पेशल हम लोग को मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं, उस कंडीशन को एजियोट्रॉप बोलते हैं। अब देखो एक बार इसका डिफिनेशन क्या लिखा है, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर तो ठीक है, दो चीज का मिक्सचर रहेगा, हैविंग द सेम, ये इंपॉर्टेंट है, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर फेज दोनों में इनका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर लिक्विड फेज में अगर 3:1 है
तो वेपर फेज में भी ये 3:1 ही रहेगा, इसको बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और उस समय वो जो टेम्परेचर रहता है ना वो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा ग्राफ में। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अच्छा इसमें इसका भी दो टाइप होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम लोग कब गेन करेंगे, द सॉल्यूशंस बता रहे हैं। देखो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का बात एक कर रहा है, एक पॉजिटिव डेविएशन पर है, एक निगेटिव डेविएशन पर है। पॉजिटिव डेविएशन ओरिजिनल से थोड़ा ऊपर था और जो निगेटिव डेविएशन पर है वो ओरिजिनल से नीचे था। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या बन रहा है, सबसे ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। एक कम टेम्परेचर पर ही बॉयल करना शुरू कर देगा, है ना, तो इसी का नाम मिनिमम हो गया। और यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पर वेपर सबसे कम बन रहा है, तो तुमको टेम्परेचर बढ़ा करके रखना पड़ेगा इस टेम्परेचर पर, उसको मैक्सिमम नाम दे दिया है, वो हम लोग अगला ग्राफ में समझेंगे। पहले इसको समझ लो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पर देखने को मिलेगा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाला में। फॉर्म रॉड्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब जहां पर रॉड्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है ना, वहीं पर हम लोग को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी देखने को मिलेगा। उस समय कंपोजिशन क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर मिलता है, जहां में तहां नहीं मिलना शुरू हो जाएगा। तो कंपोजिशन यहाँ पर देखो दिया है 95% होना चाहिए इथेनॉल, और क्या दिया हुआ है, अच्छा 95% अल्कोहल, मतलब 5% उसमें कुछ और रहेगा, वाटर रहेगा। 95% अगर इथेनॉल ले और 5% वाटर ले, मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो 0.95 इथेनॉल का रहेगा और वाटर कितना रहेगा 0.05 मोल फ्रैक्शन। और उस टेम्परेचर को बढ़ा करके अगर हम लोग इतना कर दे, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री से कितना ज़्यादा है, 372 का 100 डिग्री होता है ना, तो 372 से थोड़ा कम ही है, मतलब 90 डिग्री के आसपास है। कितना होता है 273 केल्विन का 0 डिग्री, है ना। अगर 373 कर दोगे 100 डिग्री आ जाएगा, 10 घटा दे दोनों में ना, 360 आ जाएगा। नहीं, कितना घटाया हुआ है, 30 लगभग घटाया हुआ है, 20 घटाएंगे ना, मतलब 353 कर दे तो ये 80 हो जाएगा ना, 20 दोनों में घटा दिए, हाँ मतलब 80 डिग्री टेम्परेचर पर ये देखने को मिलता है। हाँ 80 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 80-82 ऐसे कुछ होगा, तो उस टेम्परेचर पर हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगा एक बार। अब इसको इस ग्राफ से समझ लो, यहाँ पर देखो दो ग्राफ दिया हुआ है, एक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, है ना, ये वाला है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है वेपर का, ठीक है। ये लिक्विड का दे दिया है नीचे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पर एक ग्राफ क्या बता रहा है, यहाँ पर लिक्विड का मोल अलग है, वेपर का अलग है ना। अगर एक प्रेशर लेते हो ना, तो इस प्रेशर पर अगर देखोगे ना, तो लिक्विड का फ्रैक्शन इतना है मोल फ्रैक्शन, और उसी का वेपर फेज जो है वो इतना है, थोड़ा ज़्यादा है। वेपर के स्टेट में अभी क्या है, थोड़ा ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल, लिक्विड में इसका नंबर ऑफ मोल कम है। लेकिन प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ा दो, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर ले आओ, तो देखो जितना इसका नंबर ऑफ मोल लिक्विड में है ना, उतना ही वेपर में एकदम इक्वल हो गया। अब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा ना, वो सबसे मिनिमम होगा। टेम्परेचर को इस तरह से लेकर के जाओ, यहाँ पर हम लोग का वो टेम्परेचर मिल रहा है, और इसी को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। मैक्सिमम एजियोट्रॉप यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है और ए हो रहा है, ए वाला टेम्परेचर देखते हैं, जो मिनिमम टेम्परेचर पर हो रहा है उसका नाम मिनिमम एजियोट्रॉप देंगे। प्योर सॉल्यूशन यहाँ पर देखो, ए जो बता रहा है ना, यहाँ पर तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का प्रेशर दिखा रहा है, ओवरऑल जोड़ करके, दो चीज हम लोग मिक्स किए ना, दोनों का ओवरऑल जोड़ करके यहाँ पर ए दिखा रहा है, ए वाला पूरा वही दिखा रहा है ना। मिनिमम मतलब नहीं समझ रहे, एजियोट्रॉपिक बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड। देखो सेम कंपोजिशन कहने का मतलब कि यहाँ पर लिक्विड में और वेपर में नंबर ऑफ मोल जो है ना वो सेम हो गया। एक चीज क्या बता रहा है, एक ग्राफ हम लोग को बता रहा है,
देखो इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर ए मोल फ्रैक्शन बता रहा है वेपर में और ए मोल फ्रैक्शन बता रहा है लिक्विड में। जैसे मान लो कि हम अल्कोहल और पानी मिला है, ठीक है, तो अभी हम पानी का देख रहे हैं। इस प्रेशर पर पानी का जो पानी का जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड में इतना है, कम है, वेपर में ज़्यादा है। अभी ज़्यादातर वो वेपर में मिल रहा है हमको। 10% ही हम पानी डाले थे या 5% ही पानी डाले थे, तो उस 5% पानी का यहाँ पर मान लो 70 या 80% हमको मिल रहा है वेपर फेज में और थोड़ा सा मिल रहा है लिक्विड फेज में। लेकिन प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाओ तो अभी क्या हो रहा है, तो उसका मोल फ्रैक्शन जितना पानी में था ना उतना ही वेपर में, अभी एकदम 50-50 हो गया है। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है ना, जितना उसका पानी का लिक्विड में है उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर में है। ये पानी के लिए भी ट्रू है और उसके लिए भी। मान लो कि वो जो एक और सॉल्वेंट अल्कोहल हम लोग डाले थे, अल्कोहल का भी यहाँ पर सेम कहानी है। हाँ, नंबर ऑफ मोल उसका पानी में और तुम्हारा वेपर में क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर ये वाटर था और ये अल्कोहल था, ये था हम लोग का यहाँ पर 75% और 25%, तो ये जो फेज है ना वो बता रहा है कि ये 75% पानी, इसका जो हिस्सा है ना ऊपर में जो बना हुआ है वेपर ना, इसमें भी इसका कंपोजिशन 25 और 75 का ही है। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, वेपर और लिक्विड दोनों का अनुपात, रेशियो दोनों एकदम सेम टू सेम। तो इसको हम लोग बोलेंगे। और यहाँ पर मिनिमम वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर एकदम कम है, ठीक है ना। यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है ना, वेपर प्रेशर ये दिखा रहा है सबसे ऊपर, मतलब सबसे ज्यादा, और वहां पर टेम्परेचर हम लोग का क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा, इसलिए इसका नाम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। हुआ क्लियर। अब पॉजिटिव वाला में, मैक्सिमम वाला में जस्ट इसका अपोजिट होगा। मिनिमम बॉइलिंग ये मैक्सिमम वाला होगा ना, मैक्सिमम वाला है, मिनिमम गलती से लिखा गया है। ये मैक्सिमम वाला होगा, यहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये वाला सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो वहाँ पर प्रेशर सबसे कम रहेगा। नेगेटिव डेविएशन वाला में प्रेशर कम होता था, तो जहाँ पर प्रेशर मिनिमम होगा वहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा टेम्परेचर। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर ले लिया है जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड रहेगा। इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ अब बिल्कुल इसका क्लियर है। ग्राफ यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये जो प्रेशर है नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर मिनिमम है, तो यहाँ पर हम लोग का टेम्परेचर क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हाँ, ये ऊपर वाला लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है, आ जाओ, ये लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है वो दिखा रहा है, और ये तुम्हारा वेपर में कितना उसका परसेंटेज। हाँ, सेम चीज यहाँ पर भी है, वेपर और लिक्विड।